हमारे जो तन के हमारे जो तन के नैन, उसको तो धनी ने अभी छिपा रखा। बैठी अंग लगाए ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देख, ना कछु आप ओल खाए। ओल खाए माने दर्शन। नैनो से, नैनो से दीदार। बैठी अंग लगाए थे ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको न पिया शब्द से। तो तन के नैन, तन के श्रवण अंग और तन के जुबान इस समय धनी ने निष्क्रिय कर रखा है। लेकिन फिर भी धामधनी की कृपा देखिए। असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत वैसा करत हैं हम। तो तन के नैनों से रूहें नहीं देख सकती। दिल के नैनों से देखने की बात होती है। परम धाम की बड़ी वृत्त में महामती जी फरमाते हैं, प्रकरण 15 में चौपाई 102, नैन मुने अंग मूर्छत, यानी तन के बाह्य नैन बंद, दिखाई नहीं। अंग मूर्छत, मूर्छत माने जैसे मूर्छित व्यक्ति हो जाता है, जिसको कुछ पता नहीं होता कि उसके अगल बगल क्या हो रहा है। मूर्छित अवस्था। तो हमारे मूल तनों की अवस्था इस समय धामधनी में मूर्छित अवस्था का बना रखा है, मूर्छित अवस्था के जैसा। नैन मुने अंग मूर्छत, मानो जाने देखत सुपन। ऐसा साक्षात प्रतीत होता है कि उनके तन तन बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ के शब्दों में, मेडिकल टर्म में बोलते हैं कोमा हो गया। कोमा की अवस्था ऐसी है कि ना कुछ दिखाई पड़ता है, ना सुनाई पड़ता है, ना कुछ कहा जा सकता है, ना बदन में सिहरन होती है, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय। जैसे यहाँ पर कोमा की स्थिति ऐसे होती है जैसे मृत्यु अवस्था होती है, मृत अवस्था। सांसें चल रही, यानी उनके रग रग में इश्क तो भरा हुआ है। श्वास इंटैक्ट है, लेकिन न दिखता है, न कुछ कह पाते हैं, न सुन पाते, कुछ नहीं। इट्स ए प्योर स्टेट ऑफ कोमा। अब क्या किया जाए? नैन मुने अंग मूर्छत, मानो जाने देखत सुपन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवित अवस्था में तो है, लेकिन मानो स्वप्न देख। यानी अगर उनको हिलाया डुलाया जाए तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और मानो वो स्वप्न की दुनिया में चले गए।
अब वो यहाँ नहीं। उसी प्रकार से हमारे मूल तन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो परम धाम में नहीं, बैठे राज्य के चरणों में। उनके नैन खुले तो हैं, और नैनों के पुतलियों में अक्षरातीत के जुगल स्वरूप सिंहासन के साथ उसका प्रतिबिंब हमारे नैनों में समाया। लेकिन क्योंकि दिल की धड़कन होने के बावजूद धड़क नहीं रहा, तो वो जो नैनों में, नैन तो दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन जो नैनों में प्रतिबिंब आ रहा है वो प्रतिबिंब भी दिल में है, लेकिन दिल न देख पाता है, सुन पाता है। तो अब धनी की मेहर देखो सुंदर सा, और अपनी अवस्था देखो। इसी चौपाई के तीसरे चौथे चरण की बात कर रहा हूं। पहले दिल नैन मुने अंग मूर्छक, मानो जाने देखत सुपन। दिल मिने दिल देखत, मानो जान खेल देखन को फेरे मन। सुंदर सा जी, बड़े प्यार से दिल में लीजिएगा इस संसार में बैठकर। दिल मिने दिल देखत, यानी कि जो धामधनी ने विचित्र लीलाओं का भाव अपने दिल में लिया है, वो सब आपके दिल को दिखा रहे, क्योंकि तन के नैन को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे तन के नैन तो नूरी नजर है, और वो झूठे ख्वाब में आ नहीं सकते। तो दिल मिने दिल देखा। अब सुंदर साथ जी बड़े प्यार से, दिल मिने, परातम के दिल के अंदर दिल देखा। किसका दिल देख रहे हैं? राज्य का दिल देख रहे हैं, यानी कि हकीकत का स्वरूप अब मार्फत में प्रवेश कर। दिल मिने दिल देखा, खेल देखन को फेरे मन। जो परातम वहां बैठी है, उसका मन, अंतस्करण अब उस खेल में लग गया, जो धनी अपने दिल रूपी पर्दे पर दिखा रहे हैं। और उनका दिल रूपी पर्दा क्या है? हर्ष। हक भी कहें दिल में, अभी आपने सुना सुंदर सा कि तन के नैन खुले हैं, लेकिन मुने मापक। ऐसे लग रहा है जैसे वो अपने तन के नैनों से कुछ भी देख नहीं रहे, और नहीं ही देख रहे, लेकिन उनके तन के नैनों की पुतलियों में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का युगल स्वरूप सिंहासन के समस्त उनके पुतलियों में अंकित हो गया। और और नैनों के पुतलियों में अंकित होने से वो स्वरूप उनके दिल में अंकित है, और अब उसी स्वरूप के दिल में हम बराबर अपने दिल के नैनों से देखें। आप इस बात को सुंदर साथ बड़े प्यार से ये समझ लीजिए कि इस समय चर्चा नहीं हो रही है, ये चितवन का प्रसंग है। मूल मिलावे में जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हम सब रूहों के
हस्त कमल पे उनके चरण कमल का स्पर्श है, तन के नयन खुले हुए उस स्वरूप को का दीदार हो रहा है, लेकिन दिल को पता नहीं है। और वो छवि जो हमारे मूल तन के नैनों में अंकित है, अब बिल्कुल वही स्वरूप पर आत्म के दिल के अंदर नक्श। अब पर आत्म का दिल उस स्वरूप के दिल के अंदर खेल, दिल मिने दिल देखन, खेल देखन को फेरे मन। यानी जो हम तन के नैनों से परम धाम के अद्भुत प्रेममयी लीलाएं करते थे, हर स्वरूप जो आत्माओं का राज्य का ही है, जिमी जात भी रूह, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह, रूह जात हर्ष सुभान। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अरस बाहे दत्त में पूजा मिले न कछु। सुंदर साथ जी, बड़े प्यार की बात कि परम धाम का स्वरूप वह दत्त का स्वरूप है। वह दत्त यानी एकत्व। एकत्व का स्वरूप यानी परम धाम के अंदर एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक अंतस्करण। आप इस बात को सुंदर सा चित्वन के द्वारा अपने दिल की गहराइयों में ले जाइए। वहदत कहते हैं राज्य के दिल का प्रकट स्व, जो कछु चीज हर समय सो सब वाहदत माने, जरा एक बिना वाहदत सो तो कछुए। यानी धामधनी का दिल ही अर्श है और सबका एक आकार। अब देखिए, जो हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं, सबका मुखार बिंद बिल्कुल श्यामा जी के जैसा है और श्यामा जी का मुखार बिंद बिल्कुल राज्य के जैसा है। अब शेर की जाति को देखेंगे तो हर शेर जो आत्मा है, अक्षरातीत का ही स्वरूप है, सबका एक आकार। इसी प्रकार से हर जाति प्रजाति जो हक जात है, वो बिल्कुल एक जैसे। इसीलिए राज्य ने कहा तुम रूहो मेरे नूर तन हो, तो वाहिदत के बीच एक। परम धाम वहदत का स्वरूप अभी आपने सुना चौपाई। और सब एक तन, एक दिल, सबका एक जैसा। हम चर्चनी में बड़े प्यार से रमण करते हैं परम धाम के। एक मिसाल लेते हैं, चांदनी चौक। चांदनी चौक पर अनंत रेती बिछी, कोई दो खुनी है, कोई तीन खुनी है, कोई चौखुनी है, कोई गोल है, और सब नूर के स्वरूप हैं, धामधनी के स्वरूप। और हर नूर की रेती के अंदर परम धाम का पूर्ण स्वरूप है। आप सिर्फ एक रेती को प्यार से अपने हस्त कमल पे रख लीजिए,
आपको परम धाम के 25 पक्ष, दूरी पक्ष नजर आए, अपना रंग महल नजर आएगा, अपना मूल मिलावा नजर आएगा, हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां नजर आएंगी। इसलिए परम धाम के अंदर चाहे आप जिस पक्ष में जाए, वहां राज्य ही नजर आएंगे और दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन अब वही दिल जो रसपान करता था आनंद का, तन से लीला होने का, वो अब फिर गया। खेल देखन को फेरे मन, है बाधती स्वरूप, यानी धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप। तो कहते हैं हक भी कहे दिल में, अर्श भी कया दिल, राजी का दिल ही अर्श है, पर्दा भी कया दिल, और वही अर्श एक ऐसा पर्दा है कि जहां हम बैठी हुई पर आत्म के दिल की सुरता धाम धनी के हुक्म से परम धाम में, मानो नवे भौम की छज्जे की बैठक पे बैठी हो, या रंग महल की चांदनी पे बैठी हो, या रंग महल में विचरण कर रही हो, उसको वो हर सागर के छोर पर, और छोर का कोई सीमा नहीं, और वहां हर सागर का प्रतिबिंब झलकता हुआ उस पर्दे पर है। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, मैं, और मेहर सागर तो धामधनी के दिल में है। तर सागर धामधनी के दिल, और वो सागरों का स्वरूप किसको मिलता है? अर्श की बहत्तर निस्बत का स्वरूप। तो वो वहां पे विराजमान सब नूरी पर्दा है, पर आत्म के दिल के नैन की नजर जो हुक्म ने विराज रखा है नवी भूमि के छज्जे की बैठक, हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुमन में, तैसा बरतत इत नकल। असल हमारी अरसम आए ख्वाब दिखावत को, जैसा उत ओ देखत कैसा करत है हम। अब ये हम कहाँ है? सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने दिल को चरणों में लगाए रखिए। ये हम कहाँ है? उस पर्दे पर। जो भी राज्य ने अपने दिल के अंदर भावना ले ली कि हमको अपने सुंदर साथ को, ये सब परम धाम की लीला वो देख चुके, अब उनको हमको ऐसी लीला दिखानी है जो हमारे सत अंग के द्वारा संपादित होती है, और उस लीला में उनको मैं अपना इल्म का सागर उबेल दूंगा, और उस इल्म का सागर का रंग श्याम है, और श्याम रंग ही एक ऐसा रंग है जो चढ़ जाए तो उतरता नहीं, दूसरा कोई रंग उस पर चढ़ता नहीं, ऐसा इल्म का रंग। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 43,
चौपाई 57 में हम सब सुंदर साथ से गुजारिश करते हैं कि इस चौपाई को बड़े प्यार से ग्रहण कीजिए। घृत वाइब बल श्याम रंग, परम धाम में रंग परम धाम के अंदर घृत सागर का रंग आसमानी और इल्म सागर का रंग श्याम। लेकिन इस संसार में श्री कुंजम स्वरूप पधारने के पश्चात धाम धनी ने अपने इश्क के सागर के अंदर इल्म का रंग और रस भर दिया। यानी कि अब इस वाणी में ही हमको धनी का स्वरूप, जो इश्क का स्वरूप, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साथ, जो कदी आवे मिले शब्द तो 14 तबक करे रंग। तो हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप ही इश्क का है, और इस संसार में इल्म का स्वरूप राज्य। हम राज्य के वांग्मय स्वरूप की बात करते हैं। हम सब उनको अपने सिर पर ही लेकर इधर से उधर जाते हैं, और उन्हीं राज्य का स्वरूप सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री गुम्मट जी में विराजमान है, जो उनका वांग्मय स्वरूप। हर मंदिर में, चाहे बंगला साहिब में हो, चाहे धनी देवचंद जी मंदिर में हो, चाहे बाईजूराज जी के मंदिर में हो, चौबड़ा मंदिर में हो, खिचड़ा मंदिर में हो, या हम सबके हर प्रणामी मंदिर, हर निजानंदी में धामधनी का स्वरूप, इसका वाणी वाणी पदवी, और उसको हम लोग कहते हैं हमारे राज्य, हमारे प्राण प्रीतम। हम सिजदा करते हैं, जैसे परम धाम के अंदर हम धनी के चरणों की सिजदा करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर उनके वाणी के स्वरूप। और धामधनी ने क्या किया, उस वाणी के अंदर अपना इश्क का स्वरूप भर दिया। घृत वाइबल श्याम रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर, उत्तर में जो मधु सागर है, इल्म का सागर है, जिसका रंग परम धाम में श्याम रंग है, उसको आसमानी कर दिया। तो आसमानी को श्याम कर दिया और श्याम को आसमानी कर दिया, यानी इश्क को इल्म में परिवर्तित कर दिया और इल्म को इश्क में परिवर्तित कर दिया। सो दोनों इश्क और इल्म एक दूसरे से ओतप्रोत हो गए, एक दूसरे के प्राण हो गए, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। हम सब सुंदर साथ बड़े प्रेम से वाणी पढ़ते भी हैं, चिंतन मनन भी करते हैं, और उसी के माध्यम से हम धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में चितवन भी करते हैं। ऐसा अद्भुत नजारा हम सब सुंदर साथ के लिए राज्य ने बना। इश्क में इलम और इलम में इश्क, और धाम में इश्क के सागर को श्याम रंग दे दिया आसमानी की जगह, और जिसके ऊपर वो कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तू। अब इसकी अलग अलग चर्चा की जाती है। मुझको तो जो प्रतीत हो रहा है, काली माने श्याम रंग, और वो काली कामरी क्या है, राज्य की वाणी मधु सागर, इल्म का सागर, और उसको भर दिया इश्क के सागर में। तो हम सुंदर साथ को धाम धनी ने इस संसार में इश्क भी दिया, इल्म भी दिया। हम न जाने कहां इश्क मांगते हैं रोए रोए,
और धामधनी हमारे दिल के अंदर आके बैठते। इलम दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहे तत्त का, तो बेर न लगे हाल। मेरे सुंदर साथ जी, आज तक हम सब बड़े आराम से सुनते हैं और सही भी है। कौल माने वचन, फैल माने करनी, वो कथनी, ये करनी, और हाल माने रहनी। और रहनी के मतलब सीधा सीधा कि जिस स्थिति में आप रहते हो उसको रहनी है। अब इस संसार में रह के सुंदर साथ जरा विचारो कि क्या हमारी रहनी माया के संसार वाली है कि परम धाम के मूल मिलावे की, के परम धाम के 25 पक्षों में रमण करने वाली। ये हमें खुद विचारना है, किसी को कुछ कहना नहीं। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, हम सबको अपने दिल के अंदर विचारना कि हमारी रहनी माया वाली है कि धाम वाली। तो कहते हैं इलम दिया तुम्हें खुदा, यानी राजी स्वयं प्रकट हो इल्म के रूप में श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में जुगल स्वरूप विराजमान, और इल्म धाम के इल्म सागर की एक बूंद ले आए जिससे ये थिरचर कायम भी होगा। एक थिरचर का है, तो जैसा अर्श में हमारी असल ताए ख्वाब दिखावत, तो जैसा उत ओ देखत कैसा करत है हम। और पर आत्म की नजर यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि वो नूरी। तो जो वहां नूरी नजर पर आत्म, जो उसकी सुखता है वो भी आत्म, क्योंकि परम धाम में हर स्वरूप आत्म। तो पर आत्म के दिल का, दिल के नैन की नजर धनी के हुक्म से सुरता लेकर परम धाम के अंदर विचरण प्रारंभ करती है, और वो फिरते फिरते परम धाम के हर पर्दे पर धनी का रचित खेल को देख रहे। और उस खेल के अंदर अभी एक, चलिए उदाहरण ले, जब हम ब्रज में आए थे तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो वहां के पर्दे पर आत्म के दिल के नैन की नजर देख रही थी, क्योंकि वो पर्दा भी नूरी, पर आत्म का स्वरूप भी नूरी, उसके नैनों की नजर भी नूरी। तो नूरी नूरी को तो देखेगा, लेकिन नूरी झूठ को नहीं देखेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि वो ब्रज लीला मूल में परम धाम के अंदर हुई, और जैसे जैसे वहां होता गया तैसे तैसे यहाँ प्रकट होता गया। जैसा उत ओ देखत कैसा करत है, उसी प्रकार से ब्रज लीला हुई, उसी प्रकार से रास लीला हुई, उसी प्रकार से धनी देवचंद्र जी के तन से लीला हुई, उसी प्रकार से मेघराज ठाकुर के तन से लीला हुई, और उसी प्रकार से आज जागृत
छठे दिन की लीला चल, और छठे दिन की लीला में जो पांचवें दिन खुलासा किया था तीसरे दिन की लीला, यानी कि अक्षर ब्रह्म का वो स्वरूप, असली स्वरूप, जो मूल मिलावे में जाकर उसने देखा। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली नहीं सा, तब रूहें आई न थी, तो पीछे फेर करी सर, क्योंकि तब तक रूहों को उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो जब ये चौथे पांचवें दिन की लीला प्रारंभ हुई, तब रूहों ने जाना, और आज उसका रस छठे दिन की लीला में प्राप्त करना। तो पांचवें दिन की का जो प्रतिबिंब जैसा वहां हम परात्म के दिल के नैन की नजर देख रही है पर्दे पर, वैसा ही यहाँ पांचवें दिन की लीला। तो चौथे दिन में तारतम ज्ञान उतरा, वो हम लोगों ने वहां भी देखा, वहां देखा तो उसका प्रतिबिंबित स्वरूप है। और उसी प्रकार से ब्रह्मवाणी नाजिल हुई। अब वो ब्रह्मवाणी जो नाजिल हुई, अब देखो उसका जो इतना गहराई खिलवत परिक्रमा सागर से है, वो बंगला साहिब में नाजिल अवतरित, यहाँ उतरती गई, और असल में उतर रही थी परम धाम के अंदर, और जिसको पर आत्म के दिल के नैन की नजर निहार रही थी, उसका दीदार कर रही, और उसमें अक्षरातीत का ही हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप इल्म का सागर बहा, और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप आवेश स्वरूप होकर हुक्म उन्हीं का प्राणनाथ है अवतरण। अब इस वाणी को हम निरंतर चिंतन मनन करते हुए देखते, छठे, और जब हर रूह जागृति जागृत अवस्था में पहुंच जाए, यानी अपने मूल स्वरूप को देख सके, इस स्वाद आत्म यहां किया, लाड़ हमारे अक्स के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दागते। तो पहला अक्स क्या हुआ मेरे प्यारे सुंदर साथ, जो पर आत्म वहां बैठी है उसका ही स्वरूप हूँ बहू वैसा ही पर्दे पर खेल, और अक्षरातीत के संग पहले तन से लीला होती थी, अब सुरता से हो रही। और उस अक्स का अक्स प्राणनाथ जी के दिल के अंदर, जो राज्य के दिल के अंदर रहते, यहाँ आए और उन्हीं के हुक्म के द्वारा इन मानव तनों में विराज गए। तो अब वो देख, तो इलम दिया तुम्हें खुदाई, पहले इलम दिया परम धाम के अंदर, सबसे पहले दिया बसरी स्वरूप मूल मिलावे में 90,000 हर्फ के द्वारा। अब जब उसका प्रकटीकरण इस संसार में होने लगा, तो उसका मूल वहां हो रहा, और वो अभी भी अंकित है, अखंड है। तो जो कुछ अब हम यहाँ देख रहे हैं वो सब धाम के पर्दे पर अखंड है। इसी तरह से ब्रज अखंड है, रास अखंड है,
तीसरे दिन की लीला अखंड है बसरी स्वरूप की, चौथे दिन की लीला, पांचवें दिन की लीला, और छठे दिन की भी लीला वही हो रही है। जैसा उतो देखत तैसा करत है हम। असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तो, यहाँ पर ये झूठा ख्वाब नहीं, ताए ख्वाब दिखावत तुम, यानी उनके सुरता की नजर धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख, और इस खेल में वाणी अवतरित होते हुए देख भी रही है, सुन भी। तो इलम दिया तुम्हें तब बदले कौल चाल। तो इस संसार में जब हम आत्माओं के स्वरूप उस वाणी को ग्रहण कर रहे हैं, तो अब हमारे रग रग में वाणी का प्रवाह होने से अब ये मुख और कुछ न बोलेगा, सिर्फ बोलेगा दामधनी अक्षरातीत प्राणतीत, बस और कुछ नहीं बोलेगा। अब उसके मुख से वही निकलेगा जो धनी के वचन। तो बदले कौल। पहले ये तन क्या करता था, यहाँ पर आज दिन तलक जब तक वाणी नहीं आई थी या ब्रह्म सृष्टियां नहीं यहाँ पधारी थी, तब तक तो सब माया की ही बातें, यही के धर्म ग्रंथ। लेकिन अब कुछ और ही, तो वही कह रहे कौन बदल गया। पहले इस सपने की बुद्धि से प्रकट वाणी उतर रही, जागृत बुद्धि के द्वारा भी वाणी जो प्रकट हुई, जैसे वेद आदि, वो प्रकट हुई, लोग उसी को सुनते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे। लेकिन अब ब्रह्म सृष्टियों के खातिर धामधनी ने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया और वहां की बातें करने लगे। और अब हम सुंदर साथ यहाँ पर, अब हमारे मुख से कोई और बात निकलती नहीं, राज्य 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 धाम धाम, और उनकी वाणी ही हमारे मुख से निकलना चाहिए। तो हमारा कौल बदल गया। पहले इस संसार में कैसा कौल था, और अब धाम में जो हो रहा है उसका प्रतिबिंबित कौल यहाँ। तो इलम दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल। अब हमारी चलन तो बदल गई। अब ये माया का तन होने के बावजूद धाम का रस पहने लगा। क्या सुपन थे सुख उपजे, इस सुपने का तन, नश्वर तन, पांच तत्वों वाला तन, क्या सुपन थे सुख उपजे, जो जाग के कीजिए विचार। अब धनी जगा रहे हैं, मैं इन्हों को जगाऊंगा बान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वह दत्त मां पर। परम धाम की बड़ी वृत्त में महामती जी फरमाती है। प्रकरण है 77, 77, और चौपाई है 19, 19। पढ़िए। मैं इन्हों को जगाऊंगा बान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वह दत्त मां पर। यानी इनके आत्माओं के स्वरूप को मैं अरस परस कर मूल आत्माओं के साथ, जो वहां पर्दे पे पर आत्म का सुरता स्वरूप वही रूप धारण करके पर्दे पे लीला हो रही है, उस पर्दे के लीला के स्वरूपों से इस संसार में आई हुई आत्मा के स्वरूप को अरस परस कर स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजे हम, अरस परस एक हो गई।
पर आत्म आत्म संग, और पर आत्म का ही वो स्वरूप वहां के दूरी पर्दे पर है। और वो जब अरस परस हो गए तो वो कहां पहुंच गए? पर आत्म के दिल में। तो एक हो गए, अरस परस हो गए। तो तब बदले कौल चाल, फिर हमारा चलन भी वही हो। हमारे सारे रस्म रिवाज धाम फैल हो गए वाहिदत। तो जैसी रिझाने की प्रक्रिया अष्ट प्रहर की लीलाओं में, 25 पक्षों में, हर घड़ी हर पल हम मगन रहते। अब हमारी करनी इस संसार में, क्योंकि अब इस बात को हम सब सुंदर साथ अपने दिल में धारण कर ले कि हम प्रतिबिंब के प्रतिबिंब है। पहला प्रतिबिंब है परम धाम के दिल रूपी पर्दा, यानी अर्श के ही अंदर वो रूपी पर्दा, और उसका प्रतिबिंब है यहाँ जो धाम धनी स्वयं अपने आवेश स्वरूप के अंदर बिठा कर लाए और इन मानव तनों पे अपने हुक्म से विराज। कितनी प्यार भरी बात। फैल होवे वाहिदत, तो बेर न लगे हाल। फिर आत्म अपने मूल स्वरूप में अपने दिल के अंदर खड़ी हो जाए, तब बेर न लगे। तो आत्म की मन स्थिति, शारीरिक स्थिति, दिल की स्थिति, नैनों की स्थिति, सब कैसी हो जाए? जैसे परात्म। परात्म के पुतलियों में हर घड़ी हर पल कौन रहता है? राजीव। तो यहाँ आत्म के नैनों की पुतलियों में भी राजीव का, आत्म के दिल के नैन की पुतली। तो सुंदर साथ जी, अगर ऐसा ही फौल फैल हाल में हम जीना शुरू करते और धामधनी के वाणी के अलावे कुछ और न रहे, तो बात बनी। सुंदर साथ अभी आपने सुना, या सुपन थे सुख उपजी, जो जाग के कीजिए विचार। आत्म भेदी पर आत्मा, भेदी माने संघर्ष पर एक एक स्वरूप हो जाना, प्रतिबिंब और बिंब दोनों एक स्वरूप हो जाना। आत्म भेदी पर आत्मा, सुमन भेलो संसार। ये स्वप्न का जो तन है, एक न एक दिन अपने मूल 5 तत्व में विलीन हो जाए। लेकिन जीव को जागृत करके, आत्म को जागृत करके पर आत्म के स्वरूप के अंदर मिल जाना, और इससे पर आत्म भी वो वाणी जो वहां सुन रही है उतरते हुए 5वें दिन वाले पर्दे पर, वो वहां अखंड है आज भी। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से सुनिए ना। पर आत्म विचरण कर रही है, परिक्रमा कर रही है परम धाम के अंदर अपने सुरता से बैठी, तो मूल मिलावे सुरता विचरण कर रही है। ये नहीं है कि अब वो छठे दिन पे फिक्स हो गई, उसके दिल में धनी ने भाव डाला, तो वो फिर 5वें दिन वाली लीला में जब वाणी अवतरित हो रही है उसको सुन। आज सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ एक तन एक दिल है। यहाँ पे तन मिट्टी का है, कोई बात, अलग अलग आकार, कोई नर है कोई मादा है, लेकिन दिल। और याद करो जब बंगला साहेब में
खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार अवतरित हो रहा था, हम वहीं तो बैठे थे। आज भी सुरता ले जाए, और वो नाजिल होता हुआ। आज भी इस संसार में जब हम महामती जी के द्वारा प्रकट श्री लालदास जी कृत बीतक सुनते, जो अब समय आ भी गया है, 25 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, तो बीतक क्या है? हमको हमारे उन दिनों की याद में पहुंचा दे। तो जो परम धाम के अंदर बीतक चले, बीतक ही तो है उस पर्दे पे, जो वो ब्रज वाले इश्क रब्द वाले में चले जाएंगे, वो ब्रज वाले में चले जाएंगे, फिर रास वाले में चले जाएंगे, फिर रास के बाद परम धाम में फिर चले जाएंगे। फिर जब धनी से गुफ्तगू हुई, फिर धनी देवचंद जी वाले की बीतक जब होगी, उसमें चले जाएंगे। फिर जब श्री इंद्रावती जी की लीला प्रकट होगी, हम उसमें चले जाएंगे, और वहां जाकर बीतक के द्वारा हम सब अपने श्रवण अंग से अपने दिल के अंदर लेंगे, और सुरता लगा के हम देखेंगे कि वहां पर हमारे मूल तन के जो सुरताएं हैं, जो उस पर्दे पे देख रही हैं, वो वही सुन रही हैं जो हम सुन रहे हैं। और क्योंकि वो सुन रही हैं, इसलिए हम सुन रहे हैं। जैसा उत वो देख तैसा करत है। सुंदर सा। तो इस प्रकार से हमारी ये कॉल फैलहाल है। और देखिए धनी ने कितना यहाँ मेहर की, कि माटी के तनों के अंदर विराजमान आत्मा, और इश्क माहे रूहन हके अर्श कया जाको दिल, हके दिल दे रूहो दिल लिया, क्यों एक हुए दिल। परम धाम में तो चलो एक ही, चाहे पर्दे पे हो और चाहे मूल में हो, लेकिन इस संसार में सिबक ऐसी कई मोमिनों, जाके अक्स का दिल अर्श, अक्स सुपने में भी संग कहे इन विध रूहे अरस। ये जो मोमिन अक्स कहे, यहाँ पर जो मोमिन है, जो उन मूल तनों के मूल तन का जो सुरता स्वरूप, और उसकी सुरता अक्स का अक्स, ये जो मोमिन अक्स कहे जानू आए दुनिया माए, हक अर्ज कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े ना है। ना तो हक आदमी के दिल को अर्ज कहेंगे। सुंदर सा। अगर इन आत्माओं के दिल में वही स्वरूप नहीं छवि होती, वही अंकित नहीं होता, और वही वाणी की गूंज हमारे श्रवण अंग के द्वारा हमारे रग रग में नई प्रवाह कर रहा होता, तो आत्माओं के दिल को अर्श क्यों कहें? ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर। पर पर ये आशिक मासूक की वाहिदत, कि परम धाम के अंदर आशिक और मासूक एक तन एक दिल होने से आत्माओं के दिल में भी वो विराजते हैं। बिना आशिक ना कोई कादर, तो पाया खिताब अर्श का, ना तो दिल आदमी अरस क्यों होए। ए हक हादी मोमिन बातों, ये हक हादी मोमिनों की छिपी कोई बातें हैं, जिसका भेद सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही मिलता है। और बूझे जो होवे होए धाम में, तो सिर्फ धनी का ही स्वरूप। हक अर्श दिल मोमिन,
हक अर्श दिल मोह, यानी राजी अपने अनंत श्रृंगार के साथ, परम धाम के सुंदर सौंदर्य के साथ, जमाली के अनंत गुणों के साथ कहां बैठे? दिल मोह, हक अर्श दिल मोह, और सभी गुण धनी के, सौंदर्य के, प्रवाहित, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, संगीत, नृत्य, कृपा, ऐसे अनंत सुखदाई गुण पर आत्म के दिल में तो अनवरत बरसता रहता है धनी की महर से। अब वो यहाँ भी वही आत्माओं, दिल मोमिन अर्श कया, हक अर्श दिल मोमिन, और अर्श हक खिलवत, और जो खिलवत की सारी बातें हैं वो आत्माओं के दिल में गूंजती है। वाहेदत बीच अर्श के है, अर्श में अपार न्यामत, यानी ये जो अभी धनी के दिल के गुण बयान हुए वो सब वहां मूल तनों के दिल में है, और इसलिए यहाँ पर भी आत्माओं के दिल में। पर आत्म उसका अक्स, आत्म और उसका अक्स आत्म, यहाँ दिल मोमिन अर्श कया, सब अर्श में न्यामत, सो क्यों न करे दिल वर्णन जाकी हंसों निस्बत। इसलिए राज्य उस दिल के अंदर बैठकर अपने ही स्वरूप का, अपने ही दिल के छिपे भेदों का बयान कर। सुंदर साथ जी, इल्हाम आवत पर्दे से, सो नाही चौदे तबक। अब उसी पर्दे पे, धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पे जो इल्हाम, खुदाई इल्म उतरता गया और पर आत्म के सुरता स्वरूप धाम में देखती गई, नूरी स्वरूप। इल्हाम आवत पर्दे से, सो नाही चौदे तबक, इसके अंदर तो कभी था ही नहीं। सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेशक, और क्योंकि वहां पर है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पड़ता जा रहा है, तो धाम धनी के दिल का अनंत सुख रूहें लेती जा रही। आवत संदेशे पर्दे से, बार बार आप सुनिए ना, इल्हाम आवत पर्दे से, फिर कहते हैं आवत संदेशे पर्दे से, बीच गिरो मोमिन, क्यों न विचारो अकल सो, कर पाक दिल से। अब हमारा दिल पाक कैसे हो? क्योंकि आत्म तो शाश्वत, निर्मल है, सदैव से पाक, लेकिन जिस जीव के ऊपर इस तन के अंदर विराजमान, वो जीव इस वाणी के द्वारा पाक हो। पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल, अर्श यानी ये पानी, अर्श का जल। पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, उनके सौंदर्य का के में झीलिए। चौथे साल, नहाइए हक के जमाल में, तब हो ये निर्मल। और इस प्रकार से जब जीव निर्मल होता है तो हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जो तसलू, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हो गए। सुंदर साथ, याद करिए वो जमाना जब धनी देवचंद
मेरा ठाकुर, हम सभी आत्माएं उनके दिलों में बसते। अब ये चर्चा कहाँ सुनसी, अब ये चर्चा कहाँ सुनसी, मूल वचन तारतम्य। अब जब तक अपनी सुरता चितवन के द्वारा उस स्वरूप में नहीं ले जाए, तब तक वो वाणी की गूंज हमारे दिल के अंदर नहीं जाए। तो ये वाणी से ही निर्बंध होना, वाणी से ही चितवन होना, और बस इसी से हमको वहां पहुंचती जाती है। आवत संदेशे पर्दे से बीच गिरो मुंह में, क्यों न विचारो अकल सो कर पाक दिल रोशन। आवत जात जो खबरें सो पर्दे से देखा। अब सुंदर साथ जितनी भी चर्चा आज हो रही है राज्य की कृपा से, आप देखिए कि पर्दे का क्या महत्व है। यानी धाम धनी के दिल रूपी पर्दा जो अर्श में लगा है। आवत जात जो खबरें सो पर्दे से देखत, बैठी तले कदम के लेवत एह लज्जत। ये जो पाक दिले विचारिए, देखो आवत इल्हाम ए, पर उपली नजरों ना देखिए। ये जो पहुंचत हकीकत जे, अर्श की हकीकत में अब अपनी सुरता जब पहुंचेगी, तभी हम इस बात को समझ सके। तो सुंदर साथ जी आज यहीं पे विराम लेंगे। आवत जात जो खबरें सो पर्दे से देखत, बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत, लेवत ए लज्जत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे नाम के धनी की जय। प्रणाम सुनिए।